इस फिल्म की सबसे कमजोर कड़ी है इसकी कहानी। बहुत आम सी कहानी जो हम अनेकों फिल्मों में देख चुके हैं। यहां तक भी ठीक है, क्योंकि कई बार सेम कहानी भी अपने अनोखे प्रेजेंटेशन के कारण दर्शकों पर अलग ही इंपैक्ट डालती है, जिसका बेहतरीन एग्जाम्पल है हम आपके हैं कौन, विच वॉज इंस्पायर्ड बाय नदिया के पार। लेकिन जब कहानी भी घिसी पिटी हो, परफॉर्मेंस, डायरेक्शन और प्रेजेंटेशन कैसे फिल्म की नैया को बचाते हैं, इस पर आज की चर्चा रहेगी। फिल्म का नाम है मालिक। फिल्म पूर्वांचल के बाहुबली की कहानी को दिखाती है। अब अगर आप दिमाग लगाने लगेंगे कि ये किसकी कहानी है, तो अनेकों नाम आपके समक्ष घूमने लगेंगे, क्योंकि 80 और 90 के दशक में पूर्वांचल जो है वो बाहुबलियों का गढ़ था। एक गया तो दूसरा आया, दूसरा गया तो तीसरा, और कई बार तो एक ही समय पर कई बाहुबली भी यूपी के इन क्षेत्रों में राज करते थे। तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस इसे राइटर द्वारा लिखी एक कहानी मानिए और देखते जाइए। एज आई सेड, फिल्म की कहानी इसका सबसे कमजोर पार्ट है, जो कि सेम कई फिल्मों से कॉपीड है या इंस्पायर्ड कह लीजिए, और कई फिल्मों के कई दृश्यों से भी कॉपीड है। मतलब सेम इस कहानी पर कई फिल्में बनी है और कई कहानियों के कुछ पार्ट से यहां जोड़ तोड़ के फिल्म बनाई गई है। और अगर आप एक बहुत बड़े फिल्म लवर नहीं भी हो, तो भी इसकी कहानी को आप आराम से प्रेडिक्ट कर लोगे कि आगे क्या होने वाला है। इस फिल्म का सस्पेंस क्या है, ये हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कहानी है। मतलब मैंने इस फिल्म के पहले 10 मिनट में पूरी कहानी को समझ लिया था, और ट्रेलर में तो आधी से ज्यादा कहानी समझ आ गई थी, जो मैंने ट्रेलर रिव्यू में बोला भी था। तो कहानी सेम टू सेम वही हजारों फिल्मों जैसी है। गरीब घर का लड़का जुल्म से तंग आकर क्राइम की राह पर चल पड़ता है, और फिर मंत्रियों की शह में एक दिन राज्य का सबसे बड़ा गुंडा बन जाता है। आगे की कहानी आपको भी पता होगी, बट मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि 2-4 लोग मुझ पर कहानी रिवील करने के आरोप अक्सर लगाते रहते हैं। सेम कहानी को जो अलग बनाती है वो है स्क्रीन प्ले, एक्टिंग, डायरेक्शन, फिल्म का प्रेजेंटेशन। उसी पर आगे बात होगी। मुझे शुरू से ही लगा था कि यह फिल्म संजय दत्त की वास्तव के बहुत करीब है, लेकिन सिर्फ कहानी, फिल्म नहीं, क्योंकि कहानी के बाद एक अच्छी फिल्म के लिए आंका जाता है उसके एक्टर्स की एक्टिंग। राजकुमार राव नो डाउट एक बेहतरीन एक्टर हैं, जो वो पिछले कुछ सालों में साबित भी कर चुके हैं। स्टिल आई फेल्ट कि कुछ किरदार कुछ कलाकारों के लिए होते हैं, और मुझे लगा कि राजकुमार राव के लिए शायद ये रोल था नहीं। बट वेट, मैं पूरी तरह से ये भी नहीं कह रहा हूं कि वो इस किरदार में अपनी छाप नहीं छोड़ रहे, बट यस, कोई और एक्टर इस तरह के एक्शन वाला किरदार करता तो शायद और बेटर करता। अब मेरा ऐसा कहने का कारण राजकुमार राव की फिजिक कहिए, या उनके पुराने निभाए किरदारों में इस किरदार का सूट ना करना कहिए, कुछ कमी थी। देखिए, इसमें भी दो बातें हैं। एक गैंगस्टर का रोल होता है जो दुबला पतला एक्टर भी कर सकता है, क्योंकि रियल में भी सभी गैंगस्टर्स लंबे चौड़े नहीं होते, तो राजकुमार राव भी फिट बैठ सकते थे। अब गैंग्स ऑफ वसेपुर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने ऐसे गैंगस्टर का रोल किया जो तबाही मचा देता है। लेकिन कैसे? अपने गन से, अपने रॉब से, अपने डर से। वो कहीं फिजिकली नहीं लड़ता, क्योंकि वो अनरियल लगता, क्योंकि वो मस्कुलर नहीं है, इसलिए वो उस किरदार में जचे भी। एक मर्डर जो अपने दोस्त का करता भी है, तो उसमें भी अपने दोस्त को पहले नशा करवाते हैं, उसके बाद उसको मारते हैं। तो डायरेक्टर का ये विजन रहा होगा कि नवाज फिजिकली उतने स्ट्रांग नहीं है, बट वो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसमें गुर्दा है, हिम्मत है, बट कैसे? गन के सहारे। और राजकुमार राव लगभग सेम फिजिक के हैं, बट फिल्म में वो केवल गन के भरोसे नहीं लड़ते, वो फिजिकली भी लड़ते रहते हैं और अपने दुश्मनों को मारते रहते हैं। इवन एक सीन जो ट्रेलर में भी है, उसमें तो वो मतलब 5 लोगों को एक साथ रस्सी से बांध के मार देते हैं। यस, एक्टिंग, एक्सप्रेशन आदि से ऐसे सीन्स को बिलीवेबल बनाया जा सकता है, लेकिन एक्स्ट्रा हो जाए, जैसे ये सीन था जहां 50 किलो के राजकुमार राव करीब 400 किलो के लोगों को उठा लें, तो यह हजम होना मुश्किल रहता है। वास्तव फिल्म से कंपेयर करें तो संजय दत्त की फिजिक ऐसी थी कि वो उन ठेले पे आए 2-3 गुंडों से लड़ लेते। वास्तव फिल्म से मैचिंग करता हुआ एक सीन और है इस फिल्म में। वास्तव फिल्म में जब संजय दत्त अपने आसपास की परेशानियों में उलझ जाते हैं, तो मंत्री जी उन्हें बाहर घूम आने की सलाह देते हैं, ताकि फिल्म के बीच में एक रोमांटिक सॉन्ग डाला जा सके, जो कि था मेरी दुनिया है तुझ में कहीं। और सेम सिचुएशन यहां भी रखा गया है। फिल्म में गाने के लिए जगह नहीं बन रही थी, तो बाहर चलते हैं और एक रोमांटिक गाना फिट। स्टिल फिल्म में कुछ चीजें अच्छी हैं, जैसे कि कुछ संवाद। मालिक जब अपनी वाइफ से रात में मिलने आता है, तो उसके बाऊजी आ जाते हैं, और मालिक बोलता है, बाऊजी हमें बाऊजी नहीं बनने देंगे क्या? एसपी जिसे मालिक के लिए बुलाया जाता है, उसने टोटल 98 एनकाउंटर्स किए थे। मैं सोच रहा था कि यार ये 98 क्यों दिखाए, 99 दिखाते तो फील होता कि अपनी सेंचुरी वो मालिक को मारकर करेगा।
बट बाद में फील हुआ कि 98 इसलिए रखा गया ताकि एक अच्छा डायलॉग बन सके, जहां एक कैरेक्टर कहता है कि 99 पे सांप काटेगा तो खेल खत्म, जो कि लूडो का रेफरेंस था। नॉर्मली हीरो अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए जुर्म करता है, बट यहां मतलब ऐसा नहीं था कि बाप के लिए ही वो जुर्म करता है। हीरो को इसी तरीके से दिखाया जाता है, बट इस फिल्म में राजकुमार राव को इस तरीके से प्रेजेंट किया गया है कि वो पहले से ही क्रिमिनल बनने की सोच के बैठा था। वो तो बस एक छोटा सा बाप वाला इंसिडेंट आ गया तो उसे क्रिमिनल बनने का मौका मिल गया। तो ये चीज आम फिल्मों से इसे थोड़ा अलग करती है, इवन वास्तव फिल्म से भी। फिल्म डायरेक्टर पुलकित ने भी कुछ जगह दिमाग लगाया है, या मे बी उनकी क्रिएटिव टीम ने, कि राजकुमार राव के ज्यादातर मिड शॉट्स या क्लोज शॉट्स लिए गए हैं। एक दो जगह मास्टर शॉट है भी तो जल्दी से उसे हटा दिया गया है। क्लाइमेक्स में एक मास्टर शॉट है और वहीं वो कमजोरी पकड़ी जाती है जिसके लिए राजकुमार राव को मिड शॉट में दिखाया जाता रहता है पूरी फिल्म के दौरान। यस, राजकुमार राव की वॉक, उनकी चाल अलग है, एक सीधे साधे लड़के या स्टूडेंट वाले कैरेक्टर के लिए फिट है, बट गैंगस्टर के तौर पर उनकी वॉक बहुत बचकाना सी लगती है, जिसे डायरेक्टर पूरी फिल्म में हाइड करते रहे। लेकिन लास्ट के एक सीन में वॉक दिख जाती है, शायद सीन के लिए जरूरी रहा होगा, बट वो मजा नहीं आता उस सीन। और एक एक्टर के किरदार को बिलीवेबल बनाने में उसकी वॉक बहुत काम आती है। ये कैरेक्टर रोर करने वाला था तो चाल भी संजय दत्त काइंड ऑफ होनी चाहिए थी, विच इज ओके। अगर राजकुमार राव की नहीं है तो फिर इस डायरेक्टर को ऐसे दृश्य से बचना भी चाहिए था। फिल्म का बीजीएम जबरदस्त है। जिन भी थ्रिलिंग सीन्स में ये बीजीएम यूज किया गया है वो सीन को अपलिफ्ट करने का काम करता है। इवन मालिक सॉन्ग भी एज अ बीजीएम कई जगह यूज हुआ है। इवन फिल्म का गाना नामुमकिन इज गुड और मालिक गाना तो अच्छा था ही। इसके अलावा साउंड डिजाइन भी अच्छा है, यानी जिस सरफेस पे गोली लगती है उस सरफेस का बेहतरीन साउंड इफेक्ट देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। जैसे दीवार पर गोली लगना और भूसे की दीवार में गोली, दोनों की आवाज में डिफरेंस को साउंड डिजाइन वाला अच्छे से समझता होगा। इवन फेस पंच साउंड में 2 पंच तक साउंड और तीसरे में पंच के साथ ब्लड स्प्लैटर साउंड को मिक्स करके सुनवाना इज एग्जांपल ऑफ गुड साउंड डिजाइन, क्योंकि तीसरे पंच बाद तो ब्लड बाहर आ जाता है तो पंच में ब्लड भी टच होता है और साउंड बदल जाता है। आप भी सोच रहे होंगे कि कहां ये रिव्यू में ज्ञान पेल रहा, बट इट्स अ पार्ट ऑफ रिव्यू। एक्टिंग की बात करें तो राजकुमार राव का इस रोल के लिए एफर्ट दिखता है और यही राजकुमार राव के लिए माइनस पॉइंट भी है, यानी वो अपने रोल में एफर्टलेस दिखते हैं, भले उसमें एफर्ट करते हो, बट इस किरदार में उनका एफर्ट दिख रहा है, शायद इसलिए थोड़ा अनरियल सा ये लग रहा है। वहीं मानुषी चिल्लर के लिए भी कुछ सीन्स लिखे गए जहां वो ठीक ठाक लगी हैं। किरदार में कुछ अनोखापन नहीं था जिसे वो अलग तरीके से निभा के कुछ झंडे गाड़ लेती, इसलिए उनका काम ठीक ठाक ही कह सकते हैं। प्रोसेनजीत चटर्जी पुलिस वाले के रोल में हैं और वो अपने किरदार को जस्टिफाई कर लेते हैं। एक्चुअली अंशुमन पुष्कर, सौरभ शुक्ला और इवन सौरभ सचदेवा, इन सभी का काम अच्छा है, बट ये सभी रोल्स अनेकों फिल्मों में निभाए जा चुके रोल्स हैं जिनमें कुछ नयापन करने जैसा था भी नहीं और डायरेक्टर के पास कुछ अलग करवाने का स्कोप भी नहीं था। वही हीरो, वही हीरोइन, वही हीरो का दोस्त, एक ईमानदार या भ्रष्ट पुलिस वाला, और वही नेताजी जो गुंडे के सर पे हाथ रख के अपनी राजनीति चलाते हैं और एक दिन गुंडा उनका बाप बन बैठता है। 2-2.5 मिनट के एक गाने में जैसे तैसे नाच गा के हुमा कुरैशी 25-50 लाख लेके घर चलती बनी है। ऑल इन ऑल ये एक बहुत घिसी पिटी आम सी कहानी जहां कुछ चीजें फिल्म को बचा ले जाती हैं, बाकी कॉन्सेप्ट भी पुराना था। किसी को गलतफहमी में डालकर कुछ करवा लेना एंड ऑल, मतलब आजकल ऐसा नहीं हो पाता है। फिल्म में कोई ट्विस्ट टर्न के लिए जगह नहीं थी, एक सस्पेंस था जो शुरू से ही हमें पता चल जाता है। बाकी राजकुमार राव फैंस उन्हें एक अलग तरह के किरदार में देखना चाहें तो वो ये फिल्म देख सकते हैं। हैव अ नाइस डे।